वेलकम टू दृषि डे। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम नए वीडियो के साथ आज हमारे पास आई वैगनआर, जिसमें 3 पीस मारना थे, एक फेंडर और एक डोर और एक क्वार्टर पैनल, जो कि डेंटर साहब फेंडर की डेंटिंग कर रहे हैं। फेंडर में स्क्रैच थे, ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन स्क्रैच था काफ़ी गहरा, जो कि डेंटर साहब डेंटिंग कर रहे हैं। डेंटर साहब डेंटिंग करने के बाद अब हम डोर की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। डोर देखिए, डोर में पुट्टी भरी थी, जो कि निकाली गई। पुट्टी निकाल के फिर हमने फेंडर भर दिया, डोर को घिसाई कर दी अच्छे से, और नीचे वेल्डिंग मारना थी, मान लो पतरा सड़ा था, उसको पेचिंग कर दिया। पेचिंग करने के बाद उसमें हमने घिस के पुट्टी भर दी, जो कि पॉलिस्टर पुट्टी भी बोली जाती है, और भी कुछ नाम अदरवाइज़ भी बोला जाता है, जो मेरे को नहीं पता। उसके बाद घिस के हमने अस्तर डाल दिया। अस्तर डाला 2K का अस्तर डालने के बाद इसको फिर हम घिसाई करने के लिए इसको लेते हैं। अभी क्वार्टर पैनल नहीं हुआ है, क्वार्टर पैनल में अभी डेंटिंग बाकी है। क्वार्टर पैनल की डेंटिंग होने के बाद फिर हमने डोर को घिस के चेक लामी कर दी। चेक लामी के बाद ये देखो, ये फेंडर में भी जहाँ चेक लामी थी वहाँ फेंडर को भी हमने चेक लामी कर दी। चेक लामी करने के बाद हम अब इसमें करेंगे टेपिंग, जो है आप देखना। हमारे पास ये कल 3 पीस की आई थी, जो कि फिर पेंटर भाई ने टेपिंग करने को ले ली। लामी काट के चेक लामी काट के टेपिंग करने को ले ली। टेपिंग करने के बाद फिर हम अब इसको कलर मारेंगे। अभी देखो, ये क्वार्टर पैनल है, जिसकी लामी काट के इसमें 2K का अस्तर नहीं मारा, इसमें लामी भर दी थी ताकि जल्दी सूख जाए। जब तक हम इधर पे टेपिंग करेंगे उधर पे लामी सूख जाएगी। लामी सूख रही है, जब तक इधर पे हम लोग टेपिंग कर ले। टेपिंग ये देखो कैसे करी जाती है। पूरे हम लोगों को पूरी गाड़ी तो नहीं रखते हैं, लेकिन 2-3 पीस मान लो आगे लगा देते हैं। जैसे कि इस साइड का उस साइड का फेंडर है, इस साइड का फेंडर है, और इस साइड का डोर है। बीच में जी डोर खाली पड़ रहा है, इसको हम लोग पूरा ढक देंगे ताकि उड़े ना। इसके बाद हमारे पेंटर भाई, जो कि टेपिंग कर रहे हैं, हम लोग न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं। इसके बाद उन्होंने कलर मारना शुरू करा। ये देखिए, कलर पूरा कवरिंग करने के लिए मार रहे। अभी फ़िलहाल कलर ये देखिए, फेंडर में भी कलर मारने जा रहे हैं। फेंडर में कलर ये देखिए कैसे मारा जाता है, जो कि ये स्पीड तो कम है, लेकिन मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है। इसमें देखो कवरिंग आ गई है, उसमें अब कवरिंग कर रहे हैं। अगर आपको भी करवाना है डेंटिंग पेंटिंग तो संपर्क कीजिए इसी में, मैसेज कीजिए इसी वीडियो में। फिर देखिए, आप क्वार्टर पैनल को भी मार दिया एक हाथ। अभी कवरिंग नहीं आई इसमें, अभी कवरिंग इसमें करना बाकी है। इसको अच्छे तरीके से हम लोग कवरिंग करते हैं ताकि पता भी ना चले ये इसमें कहाँ लामी भरी थी कहाँ नहीं भरी थी। इसको इसीलिए हम लोग मारते हैं। ये देखिए, हैंडल को भी उठा के मारते हैं ताकि जो नीचे वगैरह भी रहेगा, कोई कोना कच्चा नहीं रह जाए, जो कि रह जाता बाद में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देता है। इसीलिए हम लोग शांति के साथ मारते हैं, लेकिन कोना कच्चा वगैरह जो भी है देख के मारते हैं। इसके बाद फेंडर को भी लास्ट हाथ मार रहे हैं ताकि उसके
उसके बाद क्लियर मारने की तैयारी करी जाए। अच्छे अब ये देखिए कचरा गिर गया, जो कि पेंटर भाई उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फेंडर में कचरा गिर गया है। ये देखिए किस तरह से मारा जाता है। कलर मारने की भी एक कला होती है, आम इंसान नहीं मार सकता है। कलर मारने की भी एक कला होती है। फिर लेकर मारने लगे पेंटर भाई। ये देखिए शाइनिंग किस तरह आ रही है, कितनी बढ़िया शाइनिंग आ रही है। लेकर में अगर दाना कम लाना है तो तुम्हें हवा तेज करना पड़ेगा, और ऊपर से जो पॉइंट होता है, जो मान लो जो कलर वगैरह नीचे जाता है, तो उसको दबा देना है, तो हवा भी तेज रहेगी, और दबाओगे तो बिल्कुल बारीक सा दाना आएगा बिल्कुल। और अगर उसको खोल दोगे तो फिर एक ही हाथ में लटकने का भी चांस है, और दाना बड़ा आता है। हाँ, ऐसा भी होता है कि ऊपर से ज़्यादा खोल दो और हवा कम करके मारो तो दाना भी ख़त्म हो जाता है। जैसे अब तुम्हें दाना कतई ख़त्म करने, तुम्हें पॉलिश करने नहीं ये वाला पीस, तो तुम ऊपर से पूरा खोल दो, और हवा ज़्यादा भी कम ना करो, क्योंकि अगर ज़्यादा कम कर दिए तो फिर लटकने के चांस है। और कम करके फुल गन दबाओ, एक हाथ मारो, दूसरा हाथ पड़ना ही नहीं चाहिए रत्ती पर। अगर दूसरा हाथ पड़ा तो फिर लटकने का उसमें ज़्यादा ही चांस रहता है, तो फिर इसीलिए हम लोग कम वाला रिस्क लेते हैं। लेकिन कोई ऐसी गाड़ी आ जाती है जिसमें हम लोगों को वो वाला रिस्क लेना पड़ता है, बिल्कुल नॉर्मल हवा करनी पड़ती है, इसलिए ताकि लटके भी ना और दाना भी ना आए कतई। अगर दाना नहीं आ रहा, लटक गया, तो फिर और लेना देना उसमें और पॉलिश करना फिर ज़रूरी पड़ जाए कि लटक गया। और अगर दाना आ गया तो फिर भी पॉलिश करना पड़ेगी। हमको ऐसा करना है कि पॉलिश भी ना करना पड़े, ना लटके, दाना भी कम हो जाए। पॉलिश भी ना करना पड़े, दाना भी कम हो जाए। तो इसलिए हम लोग नॉर्मल हवा करके ऊपर से फुल खोल देते हैं। फुल खोलने के बाद नॉर्मल हवा करके जब मारते हैं तो फिर दाना भी नहीं आता है और लटकता भी नहीं है। ऐसा मारना पड़ता है, जहाँ पे एक हाथ पड़ गया वहाँ पे दोबारा हाथ पड़ना नहीं चाहिए। अगर दोबारा हाथ पड़ा वहाँ पे तो फिर वहाँ से फिर लटक जाएगा, और जैसे लटकेगा वैसे आप कितना भी कोशिश कर लोगे, पॉलिश मारना ही पड़ेगा फिर वो पीस। और पॉलिश तुम्हें मारना नहीं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए नॉर्मल हवा करके मारना पड़ती है। ये देखो हमारे उस्ताद हवा तेज करके मार रहे ताकि दाना कम आए। दाना कम आएगा तो जब हम लोग पॉलिश मारते तो पॉलिश पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए फिर हमने कलर उस्ताद ने मार दिए। ये देखिए कितना बढ़िया शाइनिंग है कलर, एक नंबर का। ऐसा लगता ही नहीं ये डैमेज हुआ था पीस। देखिए किधर से भी देखिए आपको एकदम चमक शीशा की तरह। कोई बोलेगा तक नहीं कि ये डैमेज हुआ था पीस, या इसमें माजूम कितना भरा है। इसमें इस दौर में काफ़ी माजूम भर चुका है। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था इसमें कितना गड्ढा था, इतना माजूम भरा, और उसके अंदर भी भरा था। उसके नीचे भी एक और परत मेरे को लग रहा, क्योंकि मैंने ऊपर से देखा तो माजूम था। फेंडर में तो इतना नहीं माजूम, लेकिन जितना डोर में है, डोर में काफ़ी ज़्यादा माजूम। हाँ, मुझे लगता है इसके बाद एक रिपेयरिंग हो सकती है, उसके बाद
नहीं हो सकती किसी भी हाल में, क्योंकि इतना माजूम भर चुका है, कई बार ये डैमेज होकर पीस बन चुका है। इसलिए अगर माजूम ज़्यादा भर रहा है तो फिर ज़्यादा वो आने के चांस है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप